जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास लेके, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास में आप लोग पहली क्लास अगर देखे होंगे तो हमने कुछ क्वेश्चनों को किया था और जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, यहीं से हमारी शुरुआत होगी सवालों की। पहला सवाल है, हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये के मूल वर्ग के सिक्के 10, 5, 2 और 1, यानी अगर 10 रुपये 10 सिक्के 1 रुपये के हो गए, 5 ये हो गए, 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो टोटल सिक्के हो कितने के अगर देखेंगे यहाँ 1 रुपये के 10 सिक्के हैं तो क्या ये 10 रुपये हो गए बेटा। ये 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, ये भी 10 रुपये हो गए। 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, ये भी 10 रुपये हो गए। और 10 रुपये के 1 सिक्के हैं, ये भी बेटा कितने हो गए 10 रुपये। टोटल कितने हो गए 40 रुपये। 40 रुपये का अनुपात मिलता है। यदि कुल 72 सिक्के थे, अच्छा सिक्कों की संख्या उन्होंने दे दिया, तो कुल कितने सिक्के थे 72, तो सिक्कों के अनुमानित रूप से राशि या गुल्लक में कितनी राशि थी। अगर इन्होंने 72 रेशियो दे दिया बेटा तो ये ना निकालो तुम, पहले यहाँ देखो। अगर हमारे हिसाब से सिक्कों का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा जोड़ के बताओ। 10 और 5 15, 2 17 और 1 18, 18 1 बराबर 72 के, तो बताओ कितनी बार जाएगा। 9 दूनी 18, 9 72, 1 बराबर 4 के, 18 चौको 72, तो बताओ यानी ये सिक्के हो गए कितने बेटा 40। 40 सिक्के अगर 1 रुपये के हो गए तो कितने हो गए बताओ 40 रुपये हो गए। ये कितने हो गए 20 सिक्के अगर हो गए कितने रुपए के 2 रुपये के, तो 20 दूनी 40 सिक्के, ये 40 रुपये ये भी हो गए। ये कितने हो गए 8 5 40 रुपये ये भी हो गए। ये भी कितने हो गए बेटा 40 रुपये हो गए। तो टोटल कितने हो गए 4 4 8 4 12 4 16 160 रुपये। नेक्स्ट, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर, उनके सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या 340 है। तो बेटा हर व्यक्ति के पास एक सिर होता है, तो 340 व्यक्ति थे। कुछ बेटा 4 पैर वाले थे, कुछ थे 2 पैर वाले। अब 4 पैर वाले कौन होंगे बेटा, खरगोश 4 पैर रखता है और कबूतर कितने रखता है 2 पैर रखता है। पैरों को गिनने पर इनकी संख्या कितनी है 1060 है। अगर पैरों पे गिनने पर इनकी संख्या 1060 है तो पूछा क्या, तो उसने पूछी कबूतरों की संख्या। तुम सबको खरगोश मानो, अगर सभी खरगोश होते तो हमारे पास होता 4 चौको 16, 4 3 12 और 1 13, 1340 लोग, 60 लोग, 1360 पैर, जबकि हैं कितने 1060। कितने कम है बेटा 300 कम है। और 300 को इनके बीच के अंतर से क्या कर दो, भाग कर दो, तो इनके बीच का अंतर कितना है 2, 2 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, काटो बेटा 150 बार, तो कितने हो गए बेटा 150। नेक्स्ट, एक इंजन बिना किसी डब्बे के 20/3 मीटर, ये बेटा मीटर होगा, मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, ये मीटर होगा। ट्रेन की गति में कमी इंजन के जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यदि केवल 4 डब्बे इंजन से जुड़ते हैं तो इनकी चाल कितनी हो जाती है बेटा 50/9 मीटर पर सेकेंड। तो इंजन की अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है, मतलब कब की ऐसी स्थिति आएगी जब ये रुक जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले कितना था 20/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको हम 3 से गुणा यहाँ कर दें तो 300 गुणा यहाँ हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 60/9 मीटर पर सेकेंड। और अब कितनी हो गई 50/9 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी कम हो गई बेटा 10/9 मीटर पर सेकेंड। कितने डब्बों से ये कमी आई है 4, यानी 4 का अगर रूट ले लेंगे, वर्गमूल बोला है ना उसके, 4 का अगर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 10/9 मीटर पर सेकेंड की कमी होती है 2 डब्बों से। तो 1 डब्बे से कितने की कमी हो जाएगी, 1 डब्बे से हो जाएगी बेटा कमी, इधर डिवाइड में आ जाएगा। थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर ऐसे हम ना लिखें तो और भी अच्छा तरीका एक सीधे आ जाएगा। तुम पढ़ो पहले क्या कह रहा है। एक इंजन की बिना किसी डब्बे के 20/3 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है, तो इसकी स्पीड कितनी दे दी बेटा, स्पीड दे दी 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये 20/3 मीटर पर सेकेंड दे दी। ट्रेन की गति यानी स्पीड जो है, गति में कमी से जुड़े इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यानी अगर इसका प्रोपोर्शनल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसके ट्रेन के डब्बों की संख्या हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, यदि केवल 4 डब्बे के इंजन, अब समझना बहुत अच्छे से, कितना
यदि केवल 4 डब्बे का इंजन से जुड़ता है तो इसकी चाल कितनी होती है? 50 मीटर सेकेंड। तो बताओ, पहले 20/3 थी, अब कितनी होगी बेटा? 50/9। अगर हम इनका अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 10/9। अब बताओ 10/9 की कमी हुई है, 10/9 की कमी हुई है तो कब हुई है? k इंटू कर दो कितना बेटा? √4, k इंटू √4। ठीक है, इसके आगे देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? k = आ जाएगा बेटा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, k की वैल्यू आ जाएगी 5/9। आइए पूछ रहा है कि अधिकतम कितने डब्बे खींच सकेगा, यानी कितने डब्बों से इसका काम चल पाएगा। तो S = होता है बेटा, मतलब जब बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब जीरो कब होगी ये ध्यान रखिएगा, इसको जीरो बनाना है। तो अब बताओ एक डब्बे द्वारा, या यहाँ पे एक डब्बे का निकालो, k की मान रखो 5/9 गुणे नंबर कितने हो सकते हैं जो अधिकतम इसको खींच सकेंगे? मान लो √n, और यहाँ s कितनी है बेटा? s रख दो बेटा 20/3, यानी अगर s की जगह कितना रख दो बेटा? s की जगह रख दो टोटल स्पीड 20/3। तो 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो 4 दिया 12 बराबर √n। तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 144। लेकिन ध्यान रखना 144 आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 144 डब्बों पे तो यह स्पीड रुक जाएगी। उसने पूछा कि कितने डब्बे अधिकतम खींच सकते हैं, तो एक डब्बा कम कर देंगे तो धीरे धीरे लुढ़कता रहेगा कि नहीं लुढ़कता रहेगा। तो आंसर मेरा 143 होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट बात, गेंदों की एक निश्चित संख्या 840 रुपये में खरीदी गई है। प्रत्येक गेंद को 5 रुपये सस्ता और 3 तो होने पर 3 और गेंदें को उसी धनराशि में खरीदा जा सकता है। तो खरीदे गए गेंदों की संख्या, बेटा इसको ऑप्शन कर लो जल्दी हो जाएगा। देखो 840 रुपये में, ध्यान से सुनिएगा, संख्या पूछिए। अगर 15 गेंदें खरीदते तो 15 से भाग करो इसमें, 15 × 75। ठीक है, कितना बचेगा बेटा? 75 का मतलब 9, 15 × 6 = 90। तो ये होगा 56 रुपये की गेंद। और क्या कह रहा है? 5 रुपये सस्ता खरीदते तो कितने खरीदते बेटा? 51 रुपये की। या 3 गेंदें और खरीद लो तो 480 बटे में कितना कर दो बेटा? 3 गेंदें और खरीदो तो 3 गेंदें कितनी हो जाएंगी? 18। अब 18 का भाग करेंगे, 18 × 5 = 90, 18 चौको 72, कितना बचेगा? 120। 120 का मतलब 18 चौको 72, ये 12 बचेगा। 120 का भाग अगर देना है 18 में तो बेटा जाएगा ही नहीं, पूरा नहीं जाएगा, इसलिए ये पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। अब ऐसे देखो जो तुम्हें आइडिया लग रहा हो कि जिसमें 3 जोड़ने पे कहानी बन जाए, तो हम ये वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। मुझे इसकी संभावना लग रही है क्योंकि 84 जो है वो 21 से भी कटता है और 24 से भी कट जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से, 840 / 21 कितनी हो गई? 40 हो गया, 40 रुपये की गेंद हो गई। और अगर यही 4 गेंदें और खरीद लेंगे तो कितनी होगी? 24 होगी कि नहीं? अब सॉरी 4 नहीं 3 गेंदें, तो 24 गेंदें कितनी होगी बताओ? 24 दिया 72, कितना बेटा? 120 बचा, और 24 × 5 = 120, बिल्कुल सही बेटा, 35 रुपये की हो गई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 21 नंबर। नेक्स्ट देखो, 4 संख्याएँ ये हैं और ये समानुपाती y का मान क्या होगा बेटा? इसको हमने बताया कैसे, 39/117 बराबर 17/y। सॉल्व कर लो, y का मान आ जाएगा। अब अगर 17 से इसको ना काट पाओ तो बात अलग है, वरना ये हमें लग रहा है 3 से तो कट ही रहा है। 3 से काटो कितनी बार? 13 × 3 = 39, और ये 3 से कितनी बार कट रहा है? देखो बेटा 3 × 3 = 9, हमें लगता है ये पूरा कट जाएगा 3 बार। 17 × 3 = 51, ये पूरा 3 बार कट रहा है 39 से। 39 से कितनी बार कट रहा है बेटा? 3 बार। 39 से ये 3 बार कट रहा है, तो 17 × 3 = 51 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, का तृतीय समानुपाती पूछा है, तो बेटा कैसे करेंगे? x² - y² बटे x - y बराबर x - y बटे k, x - y/k। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको पता है ऊपर बचेगा x + y बराबर x - y/k। k इधर चला जाएगा तो k = हो जाएगा x - y/x + y। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, 3 संख्याएं ये के अनुपात में सबसे छोटी से और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर इतना, तो संख्याएं
तो ये संख्या ज्ञात करो जो ना तो सबसे छोटी और ना ही सबसे बड़ी, बीच वाली संख्या। 4/5, 5/6 और 9/10। क्यों ना हम 30 एलसीएम ले लें। 30 हो 6 चौको 24, 25 और 27। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है तुम्हारे हिसाब से? 3। 3 बराबर 12 के, 1 बराबर 4 के, तो 25 बराबर 100 के। ठीक है, समझ में आई बेटा बात? नेक्स्ट, कौन सा अनुपात सबसे कम है? सबसे छोटा अनुपात पूछा, यानी ये भिन्न वाला तरीका भी हो जाएगा कि 8/9, 8/19, 15/38 और 17/38 और 13/19। इनमें से कौन सबसे छोटी भिन्न है ये निकाल लो, या कौन सा अनुपात सबसे कम है। ये दोनों एक ही बातें सही होती हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसके और इसके कंपेयर में, क्योंकि दोनों का नीचे का क्या है बेटा, डिनोमिनेटर बराबर है, आपको पता होना चाहिए कि जो भिन्न, जैसे मान लो कोई भिन्न लिखी है, बताना बेटा 3/5 और 4/5, इसमें से कौन सी बड़ी है? अगर ये पूछा जाए तो 5 3 15, 4 5 20, तो बड़ी हमेशा कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इन दोनों के कंपेयर में कौन सी बड़ी है? छोटी है, ये वाली छोटी है, होगी कि नहीं होगी? और इन दोनों के कंपेयर में बेटा ये वाली छोटी है। अब इन दोनों में चेक कर लो कौन सी छोटी है, 8/19 में और 15/38 में। तो यहाँ अगर हम दोगुना कर देंगे 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा 16 और फिर ये हो जाएगी ऐसे। तो ये सबसे बड़ी भिन्न है आपकी, सॉरी सबसे छोटी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा, x² 3x² बराबर और 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है। तो y का मान क्या होगा? 3x² बटे 4xy बराबर 4xy बटे 48। तो क्या हो जाएगा भाई? इस x से ये और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये काटेंगे 12 बार, 4 से ये काटेंगे भैया 3 बार। तो बताओ क्या हो जाएगा? y² बराबर 9 के और y बराबर 3 के। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद दोनों 10-10 साल बढ़ गए, 9:4 होगा। इनके बीच में अंतर 5 का, इनके बीच में भी अंतर 5 का। तो यहाँ बताओ 2 ही 2 तो बढ़ रहे हैं। 2 बराबर का है कि बेटा 10 के, 1 बराबर का है कि 5 के। आगे देखो क्या पूछा है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो 7 बराबर 10 के। नेक्स्ट, अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन है कि एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः इतना है, तो तीसरा पद कितना है? 51/68 बराबर x/108। बस इसको सॉल्व कर लो, x का मान आपका आंसर। नेक्स्ट, 3 धनात्मक संख्या ये अनुपात में उनके वर्गों का योग। अब बताओ, अगर जब भी वर्गों का घनों का योग आ जाए तो बिना x लिए मत सॉल्व करना। 16x², 25x² और 49x², इनके वर्गों का योग जो है वो कितना है बेटा? 15,210 है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें योग ज्ञात करना है 5 और 4 9 7 16x का। 25 और ये 16 और 49, 49 और 50, 50 और 15 65, 65 और 5 70 और 20 90, 90x² बराबर 4 और 2 6 1 7, 9 5 14, 14 और 6 20। ठीक है, 90x² बराबर 59210। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे तो x² बराबर आ जाएगा 9 एकम 9, 62 हो जाएगा। 9 से भाग करेंगे 62 में तो 9 पर 9 रहता है, 9 6 का 54, 9 6 बार जाएगा और फिर हो जाएगा 9 9 9 81। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13। 16 गुणे 13 करना है आपका आंसर। कितना आएगा आंसर बताइए? 13 6 78 8 7, 13 एकम 13 और 7 20।
36, 81 एक्स और 63 में एक्स का मान 36 बटे 81 बराबर एक्स बटे 63। 9 में 81, 9 सत्ते 63, 9 चौको 36, एक्स बराबर 7 चौको 28। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 बता। देखो इनकी आय कितनी है बेटा, 5:7। ए और बी क्रमशः 4000 5000 बचाते हैं। यदि व्यय का व्यय ए का व्यय बी के व्यय के 66 से 2/3% के बराबर हो, तो बी का व्यय अगर 3 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कितना बचाते हैं, ये 4000 और ये बेटा 5000। एक लाइन में सॉल्व होगा। 5 3 15, 7 दूनी 14, कितना अंतर है 1। 5000 गुणे 2 10,000, 4 3 12,000, 1 बराबर 2000, 1 बराबर 2000। तो पूछा क्या उसने, तो ए और बी की कुल आय कितनी है, तो यानी 7 और 5 12, 12 बराबर 24,000। नेक्स्ट 6 प्लस √8 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 3 माइनस √2। सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर बराबर, इसको लिख लो ऐसे कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 2 7, 7 दूनी 14। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, √14। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो निम्न में से कौन सा अनुपात ए अनुपात सी के बराबर होगा, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो इन्होंने क्या पूछा है, ए बटे सी बराबर हो जाएगा बी बटे डी के। ए बटे सी बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे डी के, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। अब इस हिसाब से अगर ऑप्शन रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके सबकी वैल्यू मान लो 2/3 मान लेंगे। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जिसका आंसर 1 आ जाए, क्योंकि ए बटे सी कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, ए बटे सी कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। तो इनका मान कितना आएगा 1। देखो किसके मान लगाने पे 1 आ रहा है, बी बटे सी। बी का मान कितना है 3 और सी का कितना 2, ये हो नहीं सकता। ए बटे डी हो नहीं सकता है। ए प्लस बी बिल्कुल सही है, 3 और 2 5 बटे में सी प्लस डी कितना हो जाएगा 5, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 702 रुपये को रमेश और नरेश के बीच में 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करने की बजाय अगर इस अनुपात में करते पहले इनका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो इनका रेशियो हो जाएगा 4 3 2। इस अनुपात में विभाजित करने की जगह उन्होंने कर दिया 3 4 और 6 में कर दिया गया। तो पूछा है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। देखो बेटा ध्यान से, अगर इस अनुपात में विभाजित करना था तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 बराबर का है कि बेटा 702 के। तो 1 बराबर का है कि आ जाएगा, भाग करो या 9 72 ज़्यादा हो गया, 9 7 63 और 9 72, 1 बराबर का है कि हो गया 78 के। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर, इस चीज़ को थोड़ा नीचे लिखेंगे, पहले इनका मान निकालो। 4 बराबर कितना होगा बेटा बताओ। सबसे ज़्यादा वैसे भी हमेशा इसको ही लाभ होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए देख लो। और नरेश एक ही ऑप्शन है तो यही आंसर आना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो 78 × 4 करेंगे तो 80 × 4 किया करो, 8 चौको 32, 320 हो गया। 320 से बेटा कितना कम कर देंगे, 8 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 312 रेशियो। बताओ 78 × 3 करेंगे तो बताओ बेटा 80 × 3 8 × 24 240 हो गया। और 3 दूनी 6 कम कर देंगे 240 से तो कितना हो जाएगा 234। 78 × 2 करेंगे तो बताओ कितना हो गया, 70 दूनी 140, 8 दूनी 16 156। ये रुपए इनको मिले, ये मिलने थे। मिले किस रेशियो में, मिल गए बेटा इनको 3 4 और 6 के रेशियो में। 6 4 10 3 13 बराबर 702 के। तो 1 बराबर 13 बचे 65 और 13 चौको 52।
54, 1 बराबर 54 के 54 तिया 50 तिया 150, 4 तिया 12, 162। इसको तो घाटा हो गया। इधर देखो 4 54 चौको 50 चौको 200 और 4 चौको 16, 216। घाटा इसको भी हुआ, फ़ायदा केवल नरेश को हुआ है। कितना 6 गुना 5 छक्का 30, 300, 6 चौको 24, 324। नरेश को फ़ायदा हुआ और एक ही ऑप्शन में नरेश है, तो कितने का हुआ ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। a प्लस बी बटे बी प्लस सी प्लस डी बटे ये दिया गया, तो ए बी सी का मान इतना हो तो बताओ। अच्छा है, बताओ बेटा इनको सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा 7 और 6, 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो बताओ क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से कितनी है? 9 है। इन्होंने कितनी होता है ये 27। तो 1 बराबर क्या है, क्या आ गया 3 के, सवाल खत्म हो गया ही। 1 बराबर 3 के, तो बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 18, और c प्लस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अब बताओ यहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी, क्यों a प्लस बी प्लस सी कितना है 27, तो तुम बताओ c बराबर 6 हो गया कि नहीं हो गया? तभी तो 27 हो रहा होगा। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। अब इनका भी योग 27 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा a की वैल्यू 9 हो जाएगी। बोलो समझ में आ रही बात? और ये बोलो यहाँ बोलो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? b की वैल्यू तो बताओ कितना हो जाएगा ये 27 है, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इनको टोटल कर लो तो देखो 27 ही हो रहा होगा। 9 6 15, 15 12 27, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा 1 बटे a, 1 बटे b, 1 बटे c। 1 बटे a का मतलब 1 बटे 9, 1 बटे b का मतलब 1 बटे 12 और 1 बटे c का मतलब 1 बटे 6। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, नहीं 9 चौको 36। तो 4, एक ही ऑप्शन 4 से शुरू होने वाला। 5 13 22 47 में प्रत्येक में क्या जोड़ा है? देखो 5 13 22 47, इनके बीच का अंतर कितने का है? तो 8 का है। 8 5 13 होता है। इनके बीच में अंतर कितने का है बेटा? तो 25 का है। 25 पंचे 125 और 22 अट्ठे 25 पंचे 125 और माइनस कर दो क्या 22 अट्ठे, तो 20 अट्ठे 8 दूनी 16 160 और 8 दूनी 16 160 176, और बटे में इनके बीच का अंतर बेटा कितना होगा 25 और 8 के बीच का अंतर, तो 25 में से 8 की कितना बचेगा 17। अब इनके बीच का अंतर अगर निकालें कितना आ जाएगा बेटा? ऊपर आ जाएगा 51, नीचे आएगा 17, 17 दिया 51, आंसर नंबर 3। दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। तो मूल संख्या था, बताओ बेटा 2x 3x, क्योंकि एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, तो इसको डायरेक्ट मत करना। पहली संख्या में से 50 घटा दो और दूसरे में 50 जोड़ दो, तो ये अनुपात कितना हो जाता है बेटा 1:4 हो जाता है। करा दो क्रॉस गुणा, कितना आ जाएगा 8x - 200 बराबर 3x + 50, तो कितना हो जाएगा? तो 8x में से 3x का कितना बचा 5x बराबर किसके 250 के, x बराबर 50 के। मूल संख्याओं का योग पूछा है तो 5x बराबर 5 25 250 के। विभक्त समानुपात में है तो n का मान क्या होगा? तो था 16/n = n/49, तो n² बराबर आ जाएगा 16 × 49, n बराबर 4 × 7, 7 चौको 28। तृतीय समानुपाती p है और इनका चतुर्थ समानुपाती q है, तो इतना मान बताओ 8/20 बराबर 20/p, तो क्या हो जाएगा? तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से कितनी बार कट गया 10 बार, तो p का मान कितना आ जाएगा 50, और 3/5 बराबर 24/q, तो 63/24, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 845। तो इन्होंने पूछा क्या है 2p यानी 2 × 100 + q 40। a अनुपात b बराबर 2:7, a एवं b का तीसरा समानुपाती इतना है, तो तृतीय समानुपाती ये है, तो b - a का मान क्या होगा? अच्छा ये बताओ, तृतीय समानुपाती उन्होंने दे दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करें कि हम a और b का तृतीय समानुपाती ये है और b - c का मान पूछा है, तो सबसे पहला एक ही जुगाड़ है, काहे इतना दिमाग लगाओ। b - a जो भी होगा वो 5 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल एक ही आंसर है, खत्म काम। एक देखो
42 और 63 का 33 समानुपाती याद करो क्या हो जाएगा था बेटा 42 बटे 63 बराबर 63 गुणा x, 7 निम 63, 7 छंग 42 और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, x बराबर आ जाएगा 63 गुणा 3 और बटे में 2। सॉल्व कर लो आंसर। चतुर्थ समानुपाती बताओ हो जाएगा √6 बटे √8 बराबर √21 बटे x। बड़ा करा दो तो x बराबर आ जाएगा √21 गुणा √8 बटे में √6। अब इनको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता है, आराम से हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व किया करो तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे यहाँ पे लिख लो 21 को लिख लो क्या √3 गुणा √7 और गुणे इसको लिख लो 2√2 बटे में इसको भी लिख लो ऐसे √2 इंटू √3, तो √3 से √3 और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2√7 बचेगा केवल। लास्ट सवाल, ये चौथे समानुपाती और इसका मध्यानुपाती के मध्य का अनुपात। चौथे समानुपाती यानी 2/5 बराबर 4/x, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ जाएगा 10। इनका मध्यानुपाती निकालना है तो x इसका मध्यानुपाती मान लो k, तो k² बराबर आ जाएगा 2.5 इंटू 0.016, तो k का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसका सही मान नहीं लिखा है। इसको बेटा देखो क्या मध्यानुपाती ना, तो ये तो हो जाएगा 0.5 इंटू, ये सही नहीं लिखा है, या तो दशमलव यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो अगर हम यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा 0.04, और अगर यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा 0.4। अब देखो क्या है k का मान, इस हिसाब से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 ये आ जाएगा। और चूँकि इनका रेशियो चाहिए तो रेशियो लिख लो 10/0.02, यहाँ से दशमलव हटाओ, ये बढ़ा दो और 2 से काटो कितनी बार ये 500/1। अब 500 कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है कि ये दशमलव यहीं होगा। और इसका सही कर लो सवाल सही कर लो बेटा। k की वैल्यू आ जाएगी k² बराबर आ जाएगा 0.5 इंटू 0.4, है ना। इसे दशमलव कहाँ होगा, ऐसे लिखा होगा देखना 0.16, तो कितना हो जाएगा k² बराबर 4 × 5 0.02, सॉरी k की वैल्यू हो जाएगी कितनी 0.02। अब इनका मान रखो 10/0.02, यहाँ से हटाएंगे 2 0 बढ़ा दो, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तब भी 500/1 आ रहा है, तब भी तो 500/1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ हम लोगों ने रूट गलत लिया है। बात समझो, k² बराबर कितना लिख देंगे इसको 20/100। ये यार गलत, यहाँ से फिर से देख लो, यहाँ से पूरी बात ऐसे ना देखो, ऐसे देखो, बताओ 2.5/k इज इक्वल टू k/0.16। तो यहाँ से बताओ k² बराबर कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 0.16। अगर यहाँ से हम सॉल्व करने जाएंगे ये होगा नहीं, ये ऐसे ही रखो, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो k² बराबर आ जाएगा 25 गुणे 16 बटे में 10,000। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुणे 4/100 हो जाएगा 0.2, और 0.2 अगर ये आ जाएगा तो हो जाएगा 10/0.2, यहाँ से टेगा ये बढ़ जाएगा और आंसर आ जाएगा 50/1। सही है यहाँ पे। तो इसके साथ में ये बेटा कंप्लीट होता है आपका टेस्ट रेशियो का। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में CISI के, ठीक है। नमस्कार।